बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है प्राइम एट 4। प्राइम एट 4 मतलब वो खबरें जिनमें है प्राइम टाइम में छा जाने का मादा। आज की फोकस खबरें, पहले उनकी तरफ आपको लिए चलता हूं। क्या है आज खास, आपको दिखाएंगे संसद में वक्फ पर जेपीसी रिपोर्ट पेश, विपक्ष ने क्यों काटा कलेश। एक अहम खबर ये, दूसरी है कि आम आदमी पार्टी का दावा दिल्ली में लगने लगे पावर कट, किसकी सियासत हुई ठप, ये भी आपके सामने होगा। और आज अमेरिका में बॉस से मिलेंगे ट्रंप, अर्थव्यवस्था कैसे होगी बम बम, ये भी आपको बताएंगे। और जब मैरिज हॉल में घुसा तेंदुआ तो फिर क्या हुआ, बहुत सनसनीखेज और इंटरेस्टिंग खबर, ये भी जरूर देखिएगा। लेकिन पहले के लिए अपडेट, इस पर रोक लग गई है, 24 फरवरी तक गिरफ्तारी पर रोक है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने जांच में शामिल होने के लिए निर्देश दिए हैं। आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की। उन्होंने हिरासत में लिए शख्स को भागने में मदद की। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अमानतुल्लाह ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें राहत दी। और अब आपको जामिया यूनिवर्सिटी के 14 छात्र गिरफ्तार हुए। कैंटीन बंद कराकर किया था प्रदर्शन। छात्रों पर कैंटीन के बाहर तोड़फोड़ का आरोप भी है। दरअसल साल 2019 में जामिया यूनिवर्सिटी में सीएए को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और फायरिंग भी हुई थी। कुछ स्टूडेंट्स इसकी बरसी मनाना चाहते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसकी आज्ञा नहीं दी और इसके बाद छात्रों ने ये डेमोन्स्ट्रेशन किया। अगली खबर यह कि कालकाजी थाने के बाहर जामिया के छात्रों का प्रदर्शन हुआ। छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में नारेबाजी हुई। जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। जामिया में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। यहां एक शादी समारोह में रंग में भंग कैसे पड़ा वो देखिए। समारोह में घुसा तेंदुआ। मैरिज हॉल में तेंदुए के आने से हड़कंप मच गया। तेंदुए ने रेस्क्यू टीम पर भी झपट्टा मारा। बड़ी मेहनत के बाद ये तेंदुआ काबू में आया। बुधवार रात एक शादी में तेंदुआ अचानक घुस गया और उसे देखते ही मैरिज हॉल में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम पर भी तेंदुए ने हमला बोल दिया। लेपर्ड पर आखिरकार काबू पाया गया, लेकिन तब तक पूरे इलाके में वो दहशत फैला चुका था। ये देखिए, बाद में तेंदुआ ये जब वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची तो तेंदुए ने उस पर भी हमला बोल दिया। तेंदुए को ट्रैप करने या ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उस दौरान तेंदुए ने इन पर भी हमला बोल दिया। तेंदुआ इस बार मैरिज हॉल में घुसा। रात 8 बजे तेंदुआ मैरिज लॉन में घुसा। 8:30 बजे तेंदुए को देखकर वीडियोग्राफर दूसरी मंजिल से कूद गया डर के मारे। रात 9 बजे तेंदुआ घुसने की खबर आसपास के इलाके में भी फैल गई। 9:25 पर पुलिस मौके पर पहुंची और 9:50 पर वन विभाग की जो स्पेशलाइज्ड टीम होती है, विशेषज्ञ पहुंचे वहां पर। रात 10:30 बजे पूरा लॉन इवैक्यूएट कराया गया और 11 बजे डॉक्टर्स की टीम वहां ट्रैंकुलाइज करने वाली, बेहोश करने वाली दवाई के इंजेक्शन की गन लेकर पहुंची। और रात 11:30 बजे वन विभाग ने फिर नेट लगाया। 12:30 बजे ड्रोन से तेंदुए की लोकेशन को पता किया और 12:45 पर सर्च के दौरान वन विभाग की टीम पर, जो हमने आपको दिखाया, तेंदुए ने झपट्टा मारा, हाथ घायल कर दिया। रात 2 बजे दूसरा बड़ा जाल, बड़ा ट्रैप मंगाया गया और 3:30 पर, मतलब सुबह, तेंदुआ पकड़ में आया। संसद में पेश कर दिया गया। निर्मला सीतारमण ने नया बिल पेश किया। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह अब ये बिल लेगा। टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी बनाने के लिए सरकार कह रही है कि ये बिल लाया गया है। कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। गाजीपुर सांसद ने महाकुंभ में ट्रेनों की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और कहा कि प्रयागराज पहुंचने के लिए लोग ट्रेन में तोड़फोड़ कर रहे हैं और ऐसा करने वाले ज्यादातर लोगों की उम्र 15 से 20 साल है। उत्तराखंड में लागू यूसीसी का विरोध करने वालों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोरदार हमला किया। जो लोग देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं, वर्ग विशेष की राजनीति करते रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं, उन लोगों को यूसीसी आने पर जरूर आपत्ति होगी। सीएम धामी ने कहा कि इस कानून में महिलाओं का सम्मान की रक्षा होगी और साथ ही लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन से अपराध पर रोक लगेगी। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर खींचतान जारी है। खबरों के मुताबिक सीएम सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार में पद को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है।
इस बीच कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने सीएम पद के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया और कहा कि उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि 2.5 साल में प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलेगा। जी परमेश्वर ने साफ किया कि विधायकों ने सिद्धारमैया को अपना नेता चुना है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान गया पहुंचे। मुख्यमंत्री जैसे ही बोध गया पहुंचे, भीड़ से लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगने लगे। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार के साथ थे। मुख्यमंत्री बतासपुर गांव में बने बतासपुर डैम का निरीक्षण कर रहे थे। इस बीच भीड़ से अचानक लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगने लगे। करीब 30 सेकंड तक लगातार नारेबाजी होती रही। उसके बाद पुलिस हरकत में आई तो नारे लगाने वाले लोग वहां से भाग निकले। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सीएम बनर्जी पर निशाना साधा और टीएमसी सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। धर्म के आधार पर और मजहब के आधार पर ये मुसलमान लोग को ओबीसी दे रहा है और हिंदू को ओबीसी, जो हिंदू का राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मंडल कमीशन ने दिया है, उसको छीनने का काम कर रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों को टीएमसी की बी टीम करार दिया और हिंदू वोट काटने के आरोप लगाए और कहा कि अब पश्चिम बंगाल में हिंदू एकजुट हो गए हैं। दिल्ली में सरकार बनने से पहले ही सियासी जंग शुरू है। आतिशी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया, कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार हटते ही दिल्ली में पावर कट शुरू हो गए। कल यही बात प्रियंका कक्कड़ ने भी कही थी। भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी का ट्वीट कि संगम विहार इलाके में 6 घंटे से ज्यादा पावर कट हुआ। ऐसे सैकड़ों उदाहरण पिछले 3 दिन के जो सारे ऑनलाइन, जहां पर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली के लोग बीएसईएस को, टाटा पावर को अपने सीए नंबर के साथ ट्वीट कर करके बता रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय का अरविंद केजरीवाल पर तंज देखिए। सोशल मीडिया पर अमित मालवीय ने लिखा, रोज दोपहर 12 बजे नई घोषणा करने वाले केजरीवाल की टाइमलाइन सूनी पड़ गई। रोज दोपहर 12 बजे नई घोषणा करने वाले केजरीवाल की टाइमलाइन सूनी पड़ गई, लिखा है अमित मालवीय। अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे आदित्य ठाकरे। इस बीच आदित्य ठाकरे पहुंचे, संजय राउत पहुंचे, अरविंद सावंत पहुंचे और प्रियंका चतुर्वेदी ने भी उनसे मुलाकात की। आदित्य ठाकरे ने कहा, जो महाराष्ट्र में हमारे साथ हुआ वही दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस के साथ हुआ। इंडिया अलायंस को मजबूत करना जरूरी। कहीं ना कहीं हमें ये सोचना जरूरी है कि अभी अगला स्टेप क्या है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर नहीं रही है, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं रहे। तो लड़ते तो रहेंगे, देश के हित में लड़ते रहेंगे। आपकी आवाज हो, मीडिया की आवाज हो, जनता की आवाज हो तो उठाते रहेंगे। और आगे आपको दिखाऊंगा उत्तराखंड के सीएम धामी को कैसे मिला गोल्ड मेडल। लेकिन उससे पहले देखिए आज की ये बड़ी खबरें। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड हुआ है। इसकी वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबे का ढेर लग गया। लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर आवाजाही ठप हो गई है। कहीं आने जाने के लिए लोगों को पैदल चलने को मजबूर होना पड़ा। लोगों को हो रही परेशानी। 20वां राष्ट्रीय खेल समारोह का समापन, और इस समापन समारोह में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम धामी ने काठगोदाम में तैयारियों का जायजा लिया है। सीएम धामी ने खिलाड़ियों से मुलाकात भी की। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और कल 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन होगा और ये हमारे लिए बहुत बड़ा, राज्य के लिए एक बड़ा अवसर था। हमारे खिलाड़ियों ने उसका भरपूर तरीके से उपयोग किया है। सभी खेल सुविधाएं बहुत अच्छे तरीके से लोगों के काम आई। 11 स्थानों पर ये प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और शानदार अनुभव रहा। सभी खिलाड़ियों ने भी जो है बहुत अच्छा अनुभव अपना बताया है, बड़ी संतुष्टि बताई है। 28 जनवरी 2025 से राष्ट्रीय खेलों का आगाज हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस आयोजन के लिए उत्तराखंड के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूत किया गया। सीएम धामी ने उत्तराखंड में खिलाड़ियों के स्वर्णिम भविष्य और बेहतर हो रहे खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। और मोदी के अमेरिका दौरे की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। रात 2:30 बजे दोनों नेताओं के बीच में बैठक होगी। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत अमेरिका डेलीगेशन की बैठक भी होगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मोदी ट्रंप की मुलाकात भारत के लिए बेहद बेहद जरूरी है।
ट्रंप ने बड़े ज़्यादा तादाद से उन्होंने इलेक्शन जीता है, तो वो ऑब्वियसली जैसे आप कह रहे हैं बड़े तेवर से आए हैं और इट्स अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, तो इंडिया में भी इट्स अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, तो दोनों तरफ से अच्छी बातचीत होगी बिकॉज बोथ विल बी एबल टू सॉर्ट ऑफ डिलीवर जो भी प्रॉमिस करेंगे, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ सीरियस डिस्कशन। अमेरिका के लिए भारत एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है, स्ट्रेटेजिक पिवट जिसको बोलते हैं वो है, क्योंकि उनकी जो चाइना पॉलिसी है उसमें भारत का एक बहुत अहम रोल है। दूसरा, हम क्वाड के पार्टनर हैं उनके साथ में। तीसरा ये है कि हमारी जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसके लिए एक बाईपार्टीजन सपोर्ट है वहाँ पर, सारे चाहे डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन हो वो होते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ एक पर्सनल एक रेपो है। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात में किन किन मुद्दों को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है और चर्चा किन किन मुद्दों पर होगी वो जान लीजिए। चीन के खिलाफ भारत अमेरिका के साझा हितों पर चर्चा, ये जानकार मान रहे हैं कि निश्चित रूप से मुद्दा उठने वाला है। टैरिफ को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि आप जानते हैं टैरिफ इस समय पूरी दुनिया में चिंता का विषय है। अमेरिका का रुख बदला हुआ है। न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में निवेश पर बातचीत संभव है। चाबहार प्रोजेक्ट पर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप को क्वाड सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी प्रधानमंत्री दे सकते हैं। अमेरिका से क्रूड ऑयल खरीदे जाने पर भी दोनों देशों के बीच में बातचीत हो सकती है। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर्स में भी कई अहम सौदों को लेकर दोनों पक्षों के बीच में बातचीत हो सकती है। और आगे